हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कोरोना को लेकर जिला के प्रभारी मंत्री, सांसद, जिला अधिकारी, विधान परिषद सदस्य एवं जिले के सभी संबंधित पदाधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया। वर्चुअल बैठक में समाहरणालय एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम में जिला अधिकारी राजीव रोशन भी शामिल थे। कोविड-19 को लेकर कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। इसके नियंत्रण और रोकथाम के लिए विमर्श किया गया। जिले के सभी माननीय सदस्य, यहाँ से संबंध रखने वाले जितने प्रभारी मंत्री हैं, मंत्रीगण हैं, माननीय सदस्य बिहार विधानसभा, बिहार विधान परिषद, माननीय सांसदगण, सभी लोगों के साथ बैठक थी वर्चुअल मोड में। उनसे बहुत महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुए हैं। उन परामर्शों के आलोक में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जिले में जो कोविड के संबंध में तैयारी है उनके बारे में प्रस्तुतिकरण दिया गया, जानकारी दी गई है और कोविड को एक साथ मिल करके इस थर्ड वेव से निपटने के लिए जो तैयारी है उसके लिए जिला तैयार है। देश के 7 करोड़ व्यापारियों की एकमात्र मान्यता प्राप्त संस्था कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट की दरभंगा इकाई द्वारा कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण के बीच इसकी रोकथाम के लिए एक जन जागरूकता अभियान चलाया गया। कर्पूरी चौक पर वहां से गुजरने वाले राहगीरों, रिक्शा चालकों, टेम्पो चालकों, ठेला चालकों, कार और साथ में उसमें सवार व्यापारियों के बीच निःशुल्क मास्क का भी वितरण किया गया। ट्रैफिक डीएसपी बिरजू पासवान ने मुख्य अतिथि के रूप में वहां से गुजरने वाले एक साइकिल सवार युवक को मास्क पहनाकर इस अभियान की शुरुआत की। के माध्यम से हम लोग आज मास्क वितरण का कार्य कर रहे हैं। कोरोना महामारी से बचाव के लिए मास्क ही सबसे कारगर उपाय है और इसकी जागरूकता फैलाने के लिए हम लोग ये मास्क वितरण का कार्य आज कर रहे हैं। जिला प्रशासन के सहयोग से ट्रैफिक डीएसपी के साथ हम लोगों ने मिलकर ये कार्यक्रम आयोजित किया है। इसमें हम लोगों ने करीब 2000 मास्क लोगों के बीच बांटे हैं। राज्य के साथ साथ दरभंगा में भी कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर इसकी रोकथाम और बचाव हेतु नगर निगम की ओर से कई जगहों पर सैनिटाइज किया गया। समाहरणालय के सभी विभागों को भी सैनिटाइज किया गया। जिला अधिकारी के कार्यालय से लेकर विभिन्न शाखाओं तक में निगम कर्मचारी के द्वारा सैनिटाइज किया गया। नगर निगम के लिए हम लोग को जिम्मेदार भेजे हैं पूरे कलेक्ट्रेट में कोरोना वायरस के लिए सैनिटाइजर करने के लिए। ये कब से कर रहे हैं आप? हम एक हफ्ता से कर रहे हैं। ये इसी कलेक्ट्रेट में कर रहे हैं? नहीं, और भी कार्यालय सब में जा रहे हैं। क्या कुछ पे सैनिटाइज करते हैं? जैसे कलेक्ट्रेट में आते हैं, चेम्बर वगैरह कहाँ किस तरह से करते हैं? जी सर, चेम्बर वगैरह हो गया, कुर्सी हो गया, कोई दरवाजा और सब हो गया, जहाँ जहाँ सब बोलते हैं वहाँ हम लोग करते हैं सैनिटाइजर। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के सीनेट की बैठक कुलपति की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें कुछ अहम बातों पर चर्चा हुई। बहुत कोरोना के रूल्स को, जो भारत सरकार का रूल है, बिहार सरकार का जो प्रोटोकॉल है, शिक्षा विभाग का प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल को मानते हुए ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने आज ऑनलाइन अपनी सीनेट की बैठक संपन्न की। इसमें 86 से ज़्यादा सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया। बहुत सुंदर माहौल में बहुत अच्छे तरीके से सभी बिंदुओं पर डिस्कशन होते हुए सारे एजेंडा पारित किए गए। बजट को पारित किया गया राज्य सरकार के संशोधन के साथ। मैं आभार व्यक्त करता हूं आज की सभा की अध्यक्षता के लिए, अनुमति देने के लिए महामहिम श्री राज्यपाल जी का, अपने सभी साथियों का, सीनेट मेंबर, सिंडिकेट मेंबर। आप जानते हैं कि राज्य के समक्ष बजट पेश करना रहता है, तो बजट भी पारित हुआ है। सबसे जो खुशी की बात है, हर्ष की बात है कि सभी माननीय सदस्यों ने जितने भी एजेंडे थे उस पर मुहर लगाई है और अब हम उसे राज्य सरकार के पास भेजेंगे। छात्र हित में इस बार जो क्रांतिकारी कदम उठाया गया है वो ये है कि 34 नए विषयों की पढ़ाई होगी। रोजगार मूलक अमानत की पढ़ाई प्रारंभ की जा रही है। सर्टिफिकेट कोर्स, बीपीएड की पढ़ाई शुरू की जा रही है। ये सीनेट पूर्ण रूप से मिथिलांचल के छात्रों के लिए एक क्रांति का सीनेट माना जाएगा और मुझे खुशी है कि राज्य सरकार में हम भेज रहे हैं और वहां से मुझे मिलेगा, इसलिए अनुमति मिलेगी
कि राज्य सरकार पूरे बिहार में परिवर्तन लाना चाहती है और विश्वविद्यालय ललित नारायण मिश्रा विश्वविद्यालय राज्य का अग्रगण्य विश्वविद्यालय के रूप में ऑनलाइन मीटिंग करके ये साबित किया है कि हम बाधाओं के दौर में भी हम कोई कार्य कर सकते हैं और हमारे माननीय सदस्य हमारा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। नेट एक तो सबसे पहले 2 बार होनी चाहिए, एक एकेडमिक होनी चाहिए, माने पढ़ाई लिखाई का मामला होना चाहिए, जिसमें पढ़ाई लिखाई का बजट होना चाहिए। जो पढ़ाई लिखाई में इस साल ये गगन कुमार झा प्रोफेसर हैं तो ये इतने क्लास लिए, अगले साल इतने क्लास लेंगे, उससे अगले साल इतने क्लास लेंगे, इस टाइप का भी बजट होना चाहिए। लेकिन उस तरह से हुआ नहीं और ये ऑनलाइन की व्यवस्था की गई और जैसा कि आप देखे होंगे जो ऑनलाइन भी था और ऑफलाइन भी था, हमको जैसा देखने को मिला है तो ये कहीं ना कहीं त्रुटि है विश्वविद्यालय की। मुझे कहने में कोई त्रुटि नहीं होती है, लेकिन मेरे एक विरोध करने के चक्कर से ये तो सदन चल ही जाता, इसीलिए मैं मजबूर होकर सदन में अपनी बात से ये ऑनलाइन के माध्यम से लास्ट टाइम में जुड़ा और उसके बाद भी सदन में जितनी विरोध होनी चाहिए, जो बात रखनी चाहिए, वो हम लोगों ने हमने रखा है। और निश्चित तौर पर ये छात्रों का सबसे बड़ा मंदिर सरस्वती का मंदिर है और ये विश्वविद्यालय सबसे बड़ा मंदिर होता है, जहाँ पर छात्रों के लिए जो आज देखे होंगे जो सबसे ज़्यादा यदि छात्र का मामला उठाया है तो हमने उठाया, जो कहीं आप देख सकते हैं जो 14 टीचर नहीं है और 14 विषय की वहाँ पढ़ाई हो रही है। 14 विषय की पढ़ाई हो रही है और 3 शिक्षक हैं। ऐसी स्थिति में कैसा गुणवत्ता पढ़ाई का हो सकता है, आप उम्मीद कर सकते हैं। हम यही बात कहने के लिए यदि नहीं आते तो सदन में कौन आता। कुलपति, कुलसचिव सहित सभी पदाधिकारी का नियुक्ति से लेकर वर्तमान तक के कार्यकाल की जांच कराने बेनीपुर डिग्री कॉलेज, समस्तीपुर सहित सभी कॉलेजों में हुए अवैध बहाली की जांच कराने, विश्वविद्यालय से लेकर महाविद्यालय तक में पुस्तकालय का प्रयोगशाला को सुदृढ़ करवाने, MBA, BBA, BCA सहित अन्य वोकेशनल कोर्स में कैंपस सिलेक्शन की गारंटी करने, WIT स्नातकोत्तर के छात्रों का लंबित परीक्षा व परीक्षा परिणाम घोषित किया जाए, छात्रों को प्लेसमेंट की सुविधा देने, CM लॉ कॉलेज में अस्थायी प्रधानाचार्य की नियुक्ति करने, अस्थायी प्रधानाचार्य की नियुक्ति तक वरीयता के आधार पर उसी महाविद्यालय के प्रोफेसर को प्रधानाचार्य बनाने सहित कई मांगों को लेकर आयशा ने आंदोलन किया। आंदोलनकारियों ने बैठक के घेराव करने जैसे ही गेट पर पहुंचे, वहां भारी संख्या में पुलिस तैनात थी। आंदोलनकारियों ने गेट को धक्का मुक्की देकर तोड़ने का प्रयास कर अंदर घुसने की भी कोशिश। आंदोलनकारी घुस नहीं सके। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में चूंकि सीनेट की बैठक चल रही थी, उसी वक्त छात्र संगठन आयशा और राजद के छात्राओं ने इसका विरोध किया था। जुबली हॉल गेट के सामने आकर नारेबाजी कर रहे थे, जबकि काफी संख्या में पुलिस बल वहां तैनात थे। छात्र संगठन पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया, जो तस्वीर में दिख रही है। छात्रों का कहना है कि सीनेट की बैठक ऑनलाइन होगी, उसे भी ऑफलाइन करनी चाहिए, जिसको लेकर के छात्र संगठन विरोध जता रहे थे। उन्होंने यहां तक यह भी कह दिया कि वर्तमान कुलपति यूपी मॉडल यहां पर लागू करना चाहते हैं, जिसका हम लोग विरोध कर। छात्र राजद ऐसा का सीनेट घेराव था। आप सभी पत्रकार बंधुओं ने भी देखा है कि किस तरह से हम लोग को पुलिस प्रशासन के बल से रोका गया है। हम लोग यहाँ पे अपने अधिकार के लिए आए थे और हम लोग ये सीनेट का जो बैठक था उसको रोकने के लिए आए थे और पुलिस प्रशासन के बल से हम लोग को रोका गया है। हम लोग का जो विश्वविद्यालय रहा है, ये एक शिक्षा जगत का अच्छा यहाँ से परिचय जाता था और ये लोग यूपी मॉडल लागू करके यहाँ पे भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिए हैं। और क्लास नहीं चलेगा, लेकिन सीनेट का लोग बैठक जरूर करेंगे, क्योंकि यहाँ से लोग धन का उगाही करने वाले हैं और इसी को हम लोग रोकने के लिए आए हुए हैं। देखिए, ये मिथिलांचल के जो स्वभाव रहा है कि मिथिलांचल में हम लोग छात्र नौजवान हैं, वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हैं, लेकिन मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति रजिस्ट्रार जो है वो एकदम डरे हुए हैं, क्योंकि वो भ्रष्टाचारी है, चोर है, इसीलिए वो डरे हुए हैं और डर के मारे पुलिस को आगे कर रहे हैं। थोड़ा सा पुलिस बलों के द्वारा गलती हुआ है, लाठीचार्ज हुआ है। हम मांग करते हैं कि ऐसे पुलिस बलों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर नहीं होती है, हमारे साथी भी कई घायल हुए हैं, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग कुलपति कुलसचिव के साथ साथ ये जो प्रशासन की नंगा नाच है
उसके खिलाफ भी आवाज को बुलंद करेंगे और आने वाले समय में बिहार विधानसभा का घेराव करेंगे, राजभवन का घेराव करेंगे, कुलपति कुल सचिव की बर्खास्तगी तक आंदोलन जारी रखेंगे। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। नगर निगम की नवनिर्वाचित महापौर मुन्नी देवी का लहरियासराय व्यवसायी संघ की ओर से नागरिक अभिनंदन किया गया व ग्रीन एवं क्लीन दरभंगा बनाने का उन्होंने संकल्प लिया। हर संभव कोशिश कहा और कहा कि साथ मिलकर विकास का काम करेंगे। नवनिर्वाचित महापौर मुन्नी देवी ने कहा कि साफ और स्वच्छ दरभंगा बनाने की दिशा में हर संभव कार्य किया जाएगा। इस दिशा में अविलंब युद्ध स्तर पर कार्य होगी। बाकरगंज स्थित महासेठ मातृश्री भवन में लहरियासराय व्यवसायी संघ की ओर से नवनिर्वाचित मेयर का नागरिक अभिनंदन समारोह किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए मेयर ने कहा कि ग्रीन व क्लीन दरभंगा हर व्यवसायी का परिकल्पना है। दरभंगा में एयरपोर्ट सेवा शुरू हो चुकी है, एम्स प्रक्रियाधीन है, इसलिए अब इस शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने की जिम्मेदारी हम सभी पर है। वार्ड नंबर 40 के संघर्षशील पार्षद जो है, जो आज महापौर के रूप में हमारे मंच पर उपस्थित है, उनके जीत की बधाई देते हुए मैं संघ की ओर से उनको हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप महापौर महोदया जी, आज इस संघ के इस लहरियासराय व्यवसायी को बहुत दिनों से कुछ अपेक्षा थी। आज गर्व की बात है कि आप महापौर बनकर हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं। हम लोगों के लिए बड़ी हर्ष की बात है कि हमारे समाज की बेटी सर्वोच्च पद में नगर निगम पर पहुंची है। इसमें इनका संघर्ष, इनका बलिदान बहुत है और हम तो यही इनको कहेंगे और हम बार बार इनको करते हैं कि अब आपको उतरने नहीं देंगे। हम लोग व्यवसायी वर्ग वाले व्यवसाय संघ के ओर से सम्मानित भी किया गया है और बहुत सा अपेक्षा है बिजनेसमैन को कि हमको क्या क्या समस्या है। उस समस्या के बारे में हम लोगों ने उनको बताया और लिखित आवेदन भी दिया और उसमें जो हमारा गुजरी का समस्या है, जैसे अतिक्रमण है, मान लीजिए कि नाला की समस्या है, जाम की समस्या है, बहुत सा समस्या है और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि हमारे जितने भी पूर्व में मेयर और उप मेयर थे उससे हमको आशा पूरा खत्म था। अब मुझे आशा जगा है कि ये मेयर जो बनी है मुन्नी देवी, वो आशा पूरा करेगी। जी मैडम, क्या कहेंगे मेयर बनने के बाद आपको सम्मान किया गया है, क्या कहेंगे? हमारे लहरियासराय व्यवसायी संघ के जितने अध्यक्ष उपाध्यक्ष जितने थे सब सम्मानित किए हैं और मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और हमसे जो बन पड़ेगा, हमारे नए अफसर आ रहे हैं, उनके साथ मिल करके कम समय में जो हमसे काम बन पड़ेगा हम करेंगे इन लोग के लिए। यही मेरा। एक वर्ष में कामयाबी की बुलंदी छूने वाला दरभंगा हवाई अड्डा यात्री सुविधा के नाम पर दूसरे हवाई अड्डा से काफी पीछे है। यही कारण है कि अब यहां यात्रियों की सुविधा बढ़ाने की मांग लगातार उठ रही और यही कारण है कि अब दरभंगा हवाई अड्डा के टर्मिनल बिल्डिंग से मुख्य सड़क तक पहुंचने के लिए नए रास्ते का निर्माण किया जा रहा, ताकि यात्रियों को पैदल तय करने वाली दूरी को बहुत हद तक कम किया जा सके। फिलहाल हवाई अड्डा के मुख्य गेट से टर्मिनल बिल्डिंग तक यात्रियों को तकरीबन 250 से 300 मीटर की दूरी पांव पैदल ही अपने सामानों के साथ तय करना पड़ता है। नए सड़क का काम पूरा होने के बाद यात्रियों को महज 50 मीटर दूरी तय कर टर्मिनल बिल्डिंग तक पहुंचा जा सकता है। फिलहाल टर्मिनल बिल्डिंग के पास वाले इलाके में काम शुरू हो गया है। बड़े बड़े मशीन के साथ मजदूर दिन रात काम करते दिखाई देते हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि इसी वर्ष मार्च के अंतिम सप्ताह तक नए सड़क का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा।
दरभंगा हवाई अड्डा के डायरेक्टर मनीष कुमार ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि इस फाइनेंशियल वर्ष के मार्च महीने में कोई बहुत ज़्यादा लंबा दूरी नहीं है, ये हार्डली 200 मीटर का है। बट ये है कि इसमें डीएम सर से मेरी बात हुई थी तो उनका भी ये आश्वासन था कि कार्य प्रगति पर है और हम लोगों को आश्वासन दिया गया है कि फाइनेंशियल ईयर तक मार्च 2022 तक में नया रोड हम लोगों को मिल जाएगा बिहार सरकार से, जिसका निर्माण बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड कर रहा है। और जो भी मटेरियल्स है वो अब गिरना भी शुरू हो गया है, सर्वे का काम हो चुका है। तो नया अप्रोच रोड और गेट आ जाने से हार्डली पैसेंजर्स को 40 से 50 मीटर ही वॉक इन करना पड़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। नया सड़क बनकर तैयार हो जाएगा। इससे हवाई यात्रा करने वाले लोगों को ज्यादा पैदल दूरी तय नहीं करना पड़ेगा और महज 50 से 60 मीटर की दूरी पैदल तय कर यात्री टर्मिनल बिल्डिंग पहुंच जाएंगे। फिलहाल यात्रियों को तकरीबन 200 मीटर के आसपास पैदल दूरी तय करनी पड़ती है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। मकर संक्रांति को लेकर दरभंगा टावर पर तिलकुट की दुकान सज गई है। पर्व को लेकर मशहूर तिलकुट दरभंगा टावर पर बिक रहा है और इस बार तिलकुट पर्व को लेकर बाजार में 250 से लेकर 500 तक की तिलकुट बिक रहा है। कल 14 तारीख है, 14 तारीख को मकर संक्रांति होती है, इसीलिए गया का मशहूर तिलकुट हम लोग ने अपना दरभंगा शहर में लाए हैं। में आपको 220 रुपये से लेकर के 600 रुपये तक की किलो की तिलकुट यहाँ मिलती है और खास्ता एकदम कुरकुरा तिलकुट मिलती है यहाँ। बाजार का क्या स्थिति है? बाजार का लॉकडाउन के वजह से जो है बहुत ही लो में चला गया मार्केट। मतलब 2 साल के अंदर में, और तीसरा साल ये है, तीसरा साल लॉकडाउन में इस बार तिलकुट की व्यापार अच्छे ढंग से नहीं चल पाई है। और हर साल के 5-3 साल में बिहार तिलकुट जो हर एक प्रोडक्ट लेकर निकलते हैं और खास्ता यूनिक कम मीठे का जो स्पेशलिस्ट है बिहार तिलकुट भंडार, इसमें गजब हो जाता है। गुड़ का तिलकुट है, चीनी का तिलकुट है, खास्ता में हो गया उसके बाद जो गजब हो गया गोवा का तिलकुट है। वहीं दूसरी तरफ मकर संक्रांति को लेकर के लहरियासराय टावर के पास अवस्थित तिलकुट दुकानों में भी तिलकुट की खरीदारी करने के लिए लोगों की अच्छी खासी भीड़ देखी गई। 250 से लेकर के 300, 350 से लेकर 450, 450 से लेकर 500 तक का तिलकुट बिक रहा, जो अलग अलग दामों में उम्दा की किस्म के तिलकुट लोगों के लिए बिक रहे हैं और बाजारों में भी अच्छी खासी भीड़ देखी गई। कुआ का 400 रुपये के जी है, 260 का खस्ता वाला बिना का। क्या क्वालिटी इसका? 400 वाले का अच्छा क्वालिटी है। ये अच्छा क्वालिटी है। 2022 में तिलकुट का तेल बहुत मंदा चल रहा है, इसलिए कोरोना का इशू अगले साल से ज्यादा प्रकोप पड़ा। क्या दुकानदारी पे प्रभाव पड़ रहा है या ग्राहक आ रहे हैं? दुकानदारी पर प्रभाव पड़ने का कारण भी है सर, सरकार अलर्ट जो 8 बजे की कर रही है, जो ग्रामीण लोग आपको शहर में नहीं पहुंच पा रहा, इसलिए शहर का लोकल ही लोग हमारा तिलकुट खा पा रहा। चलते चलते गुमशुदगी की एक खबर। उज्जवल चटर्जी बैंकर्स कॉलोनी रहमगंज का रहने वाला, जो 22 दिसंबर को सीतामढ़ी अपने चाचा के पास गया था और 2 जनवरी को वह ट्रेन पे चढ़ा। हालांकि उसकी दिमागी हालत भी कुछ कमजोर बताई जा रही है। वह 2 जनवरी से ही लापता है। अगर किन्हीं को इनके संबंध में सूचना प्राप्त होती है तो वह बीटीएन कार्यालय को सूचित करेंगे या फिर 8092217514 को इसके संबंध में सूचना देंगे। कॉमरेड नागभूषण पटनायक के अन्य सहयोगी भाकपा माले की उड़ीसा राज्य कमेटी के पूर्व सचिव तथा पार्टी की केंद्रीय कमेटी के पूर्व सदस्य कॉमरेड क्षितिज विश्वास का 12 जनवरी की रात निधन हो गया।
92 वर्षीय कॉमरेड विश्वास के निधन से पार्टी में शोक की लहर फैल गई और उनके निधन पर बहादुरपुर प्रखंड के श्री राम पिपरा श्री दिलपुर में संकल्प सभा किया गया। संकल्प सभा की अध्यक्षता भाकपा माले जिला कमेटी सदस्य हरि पासवान ने किया। संकल्प सभा में 2 मिनट की मौन श्रद्धांजलि दी गई। लाल सलाम लाल सलाम लाल सलाम लाल सलाम लाल सलाम लाल सलाम।